सामीन ज़ी मोहतशम, कुरान मुक़द्दस की दो आयात करीमा पढ़ी हैं। एक में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि कामयाबी उन्हीं लोगों के लिए है जो मोमिन हैं और उन्होंने नेक अमल किए, हक और सच और सब्र की तलकीन फरमाई। दूसरी आयत मुबारका ये है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। इस आया करीमा के मुताल्लिक़ हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि इस आया करीमा का जो मतलब है वो ये है कि अपने आलो अयाल को इल्म और अदब सिखाओ, इल्म और अदब सिखाओ। इसी पर मेरी गुफ्तगू है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अगर हम चाहते हैं कि हम खुद भी, हमारी औलाद भी जहन्नम की आग से बच जाए, जन्नत में चली जाए, जन्नत के रास्ते पर चले जाए, जन्नत के रास्ते पर चली जाए, तो हमें चाहिए कि हम खुद अदब सीखें, उस पर अमल करें और फिर अपनी औलाद को अदब सिखाएं। जब हम अपनी औलाद को अदब के रास्ते पर चला देंगे तो खुद ब खुद हमारी औलाद हमसे मोहब्बत करेगी। मोहब्बत के तकाज़ों में से, मोहब्बत के करीनों में से सबसे पहला करीना जो है वो अदब है। अगर कोई बंदा कहे जी मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, उसके दिल में अगर उसका अदब नहीं तो समझ लो उससे मोहब्बत भी नहीं है। मोहब्बत में सबसे पहली चीज़ अदब है। और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा इस आयत के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा का मतलब यह है कि अपने औलाद को इल्म और अदब दोनों सिखा दो। यानी इल्म और अदब के ज़रिए तुम जहन्नम की आग से बच सकते हो, अपनी औलाद को भी बचा सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर इल्म और अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो मकूला मैंने पढ़ा है, शेर पढ़ा है, सोबत साले कुना साले कुनत सोबत ताले कुना ताले कुनत, इसका मतलब ये है कि अच्छों की सोबत इंसान को अच्छा बना देती है, बुरों की सोबत इंसान को बुरा बना देती है। तो ये अच्छे लोगों की, नेक लोगों की सोहबत और उनके अदब का असर है। हजरत गौसे पाक महबूब रबानी कुतुब सुबहानी शहबाज लामकानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसन वल हुसैनी की बारगाह में रोज़ाना 40,000 लोग एक मजलिस में आते थे और 4,000 को आप अल्लाह का वक्त का वली बना देते थे। ये आपकी सोहबत और अदब का असर है। तो जब आप वलियों की सोहबत में बाअदब होकर बैठेंगे, हदीस पाक में यहाँ तक आता है कि अच्छी मजलिस में जब आप आते हैं, आप कुछ भी ना करें, आप फिर बहुत कुछ लेकर जाते हैं, उसको भी सवाब मिलता है। वो सिर्फ जो आता है इस घर से मैं इल्म सीख के आऊं, अच्छी बातें सीख कर आऊं, अदब सीख कर आऊं, तो फिर अल्लाह उसको भी मकाम अता फरमाता है। इसलिए शरीयत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम और तक़रीर अदब, इबादत और रियाज़त से पहले शर्त करार दिया गया। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली व तुवज़्ज़िरू व तुवक़्क़िरू। जब तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, पहली शर्त तो यह है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। ईमान लाने के बाद अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि तुम तस्बीह व तालील करो, इबादत करो, नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि व तुवज़्ज़िरू व तुवक़्क़िरू, तुम अल्लाह और उसके रसूल की ताज़ीम सीखो, अदब सीखो, उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करो। व तुसब्बिहू बुकरतन व असीला,
जब तुम उनका मकाम जान लो, अदब सीख लो, तो फिर तुम तस्बीह व तहलील करो। तो दोस्तों, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान कि हमा वक्त यही ख्वाहिश होती थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की कोई अदा हम देखें और उसको बयान करें। अदब अच्छी हालत, अच्छी खसलत का नाम है, अच्छी खसलत का नाम है, अच्छी आदत का नाम है, अच्छी नेकी का नाम है। तो नबी अलैहिस्सलाम की हर अदा को सहाबा इकराम नोट करते थे। यही असल अदब था कि नबी अलैहिस्सलाम जो काम फरमाएं हम उसको अपने दिल में बसा लें और उस पर अमल पैदा होना शुरू। इसलिए आप हदीस में सुनते हैं किसी साहबी ने क्या देखा, किसी ने क्या देखा, किसी ने क्या देखा, जिसने जो देखा बयान कर दिया कि मैंने ये देखा नबी अलैहिस्सलाम ऐसे मुस्कुराते थे। हाँ जी। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने इतना कुछ देखा कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि ऐ सिद्दीक सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारी, क्या सीखा और मुझ में क्या देखा? फरमाया या रसूलल्लाह इतना को देखा कि खुदा की अज़मतें क्या हैं, खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकाम मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। बस सिद्दीक तो सिर्फ इतना जानता है, सिद्दीक सिर्फ इतना जानता है। अल्लाह का मकाम क्या है सिर्फ हुजूर जानते हैं, हुजूर का मकाम क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। सिद्दीक क्या जाने, परवाने को चराग और बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। इसलिए अपने नबी से प्यार करो, अपने नबी का अदब सीखो, जैसा कि सहाबा ने सीखा। जो कहते हैं जी हम सहाबा को मानते हैं, मेरा उनको पैगाम यह है कि सहाबा ने जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब किया, तुम ये सीख लो, तुम्हारे लिए ये भी जन्नत है। ठीक है। तो अदब जो है, अब इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। सबसे पहले हम अल्लाह और इसके रसूल का अदब सीखेंगे। माँ बाप से बढ़कर उनसे मोहब्बत, माँ बाप से बढ़कर उनका अदब। जब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब नसीब हो जाएगा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब हो जाएगी, उस खुश नसीब को सारे जुहान वालों की, नेक लोगों की मोहब्बत भी नसीब हो जाएगी, उनका अदब भी नसीब हो जाएगा। फिर माँ बाप का अदब भी नसीब हो जाएगा। वो खुश नसीब है वो शख्स जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत समझ आ जाए और आपका अदब समझ आ जाए। बस इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। अपने माँ बाप, अपने जान और माल, अपनी औलाद से बढ़कर जो मुझसे प्यार नहीं करता वो मोमिन ही नहीं है। जिसने हुजूर से अन्नेवा प्यार किया, हुजूर के मकाम की शान के लायक अदब सीख लिया, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सीख ली, समझ लो उसने सारे जहां की अदब भी सीख लिया, उसने माँ बाप की मोहब्बत भी सीख ली। फिर वो माँ बाप की कदर भी जानेगा। अगर दिलो जान से हुजूर से प्यार नहीं, हुजूर का अदब नहीं, तो किसी का भी अदब नहीं है। तो अगर अदब का सलीका सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने आप को पेश करना होगा। जब आप अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर देंगे, मकाम अदब के लिहाज से, मकाम शान के लिहाज से, आपकी मकाम मोहब्बत के लिहाज से, तो फिर हम मकाम अदब अपने माँ बाप का भी सीख लेंगे, मकाम मोहब्बत अपने माँ बाप का भी सीख लेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन ihसाना। किसी के साथ अल्लाह को शरीक मत ठहराओ, अल्लाह की इबादत करो और दूसरे नंबर पे ये काम करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। हुस्न सलूक अदब का नाम है। अगर माँ बाप का अदब ना सीख सके, अब कुरान ने कहा कि वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल, अपने दोनों बाजू अपने माँ बाप के लिए झुका दो, अपने आप को झुका दो अपने माँ बाप की बारगाह में, झुका दो। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल। तो जब अपने आप को माँ बाप की बारगाह में पेश कर दोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी सुखरू फरमाएगा और आखिरत में भी सुखरू फरमाएगा। मेरा इस बात पर ईमान है कि जो बंदा अपने दिल में माँ बाप की मोहब्बत रखता है, दिल और जान से उनसे प्यार करता है, हत्ता कि हदीस में ये आता है कि
जो बंदा अपने माँ बाप के लिए दुआ करता रहता है अल्लाह उसके रिस्क में भी इजाफा कर देता है। आप खुद समझ लें, हदीस ये कह रही है कि सिर्फ इतनी बात कि अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसका रिस्क बढ़ा देता है। अब अगली बात समझें, जो बेऐन ही अपने आप को माँ बाप के लिए पेश कर देगा, उनका अदब सीख लेगा, उनका अदब करना, उसकी इताअत मुकम्मल तौर पर शुरू कर देगा, जुबान दराजी नहीं करेगा, पता नहीं अल्लाह उसको क्या क्या इनामात से नवाजेगा। याद रखिए, तो ये माँ बाप की इताअत, माँ बाप की फरमाबरदारी, माँ बाप का अदब इंसान को इज्जतों से नवाजता है। इसलिए अपने आप को और अपनी ज़ुबान को माँ बाप के सामने कंट्रोल में रखने चाहिए। अगर कोई जुमला नागवार गुजरता है तो सब्र इख्तियार करो, उनके सामने उफ तक कहने की इजाज़त नहीं है। माँ बाप के सामने उफ तक ना कहो, इसलिए उफ़्फ़िम वला तनहरुमा, तो माँ बाप के सामने उफ तक नहीं कहना। उलमा ने लिखा है कि हर वो कलमा जो माँ बाप को नागवार गुजरे, अजियत का सबब बने, अच्छी बात नहीं इसमें शामिल। माँ बाप मसलन कहता है कि नमाज ना पढ़ो, तो अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो ये अजियत नहीं है, ये शरीयत का हुक्म है। तो हर वो काम जो शरीयत से ना टकराए, आम लफ्ज़ों में मैं समझा रहा हूँ, जो काम शरीयत से ना टकराए, इसके अलावा जो काम शरीयत से नहीं टकराता, माँ बाप आपको जो भी कहता आप उसके हुक्म की तकमील करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो वो उफ़ के जुमले में आएगा, उसकी अजियत का सबब बनेगा। इसलिए एक वाज़ेह हदीस से बात है, ला ताअता लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं। हदीस पाक है, ला ताअता लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में, जहाँ अल्लाह की नाफरमानी नजर आ रही हो, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो, तो किसी बड़े से बड़े की भी इताअत जायज़ नहीं है। हदीस पाक है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने यही फरमाया था, अपने पहले खुतबे में इरशाद फरमाया था, अगर तुम ये महसूस करो कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से हट रहा हूँ, तो मेरी फरमाबरदारी मत करना, मुझे सीधा कर देना और मेरी रहनुमाई कर देना। तो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म पहले, चाहे वो आपका पीर है, चाहे वो आपका माँ बाप है, चाहे वो बड़ा से बड़ा सूफी है, जो भी है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुकाबले में किसी की कोई हैसियत नहीं। तो इसलिए वालिदैन के जो उफ़ का जुमला है कुरान में, उलमा ने यह लिखा कि हर वो कलमा जो माँ बाप के लिए अजियत का सबब बने, वो कलमा नहीं जो शरीयत से टकराए। मसलन माँ बाप कहते हैं जी तलाक दे दो अपनी बीवी को बगैर किसी वजह के, तो ये शरीयत से टकराव है। आजकल चल रहा है ना, तो अगर सास नूह का आपस में कोई इसी तरह का झगड़ा हो जाता है तो माँ बाप ये मुतालबा करते हैं कि तुम इसको तलाक दे दो। अगर शरीयत वहां पे इजाजत नहीं देती तलाक की तो तलाक नहीं दी जाएगी। अगर वहां शरीयत इजाजत देती है तो आपको तलाक भी देना पड़ेगी, फिर माँ बाप की फरमादारी करनी पड़ेगी। तो ये बार बार ये बात समझा रहा हूं, हर वो माँ बाप का वो कलमा, वो जुमला, वो हुक्म जो शरीयत से ना टकराए, उसकी फरमाबरदारी लाजिम है। और हर वो जुमला, वो कलमा जो माँ बाप का शरीयत से टकराएगा तो उस पर अमल नहीं किया जाएगा। अगर माँ बाप किसी नेकी के बारे में रोकता है तो उस पर अमल नहीं किया जाएगा। कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ना जाओ, इस पर पैरवी नहीं की जाएगी, बल्कि नमाज पढ़ी जाएगी। तो शरीयत का हुक्म पहले होगा इस बात पर। हाँ, अगर वैसे माँ बाप रोकता है बाहर नहीं जाना तो उसके हुक्म की तकमील है बात, चाहे आपको कितनी मजबूरी हो, आपको माँ बाप की बात पर अमल करना होगा। तो आजकल हम इसके ऑपोजिट हैं। अगर माँ बाप नमाज के वक्त किसी काम का हुक्म देते हैं हम चल पड़ते हैं, जब नमाज का टाइम नहीं देते आप कहते हैं हम मोबाइल पकड़ा हुआ, हम कैसे जाए। तो इसलिए इस बात पर गौर करना होगा। तो माँ बाप की दिल की अजियत का जो कलमा सबब बने, गाली गलूच की सूरत में या उनकी नाफरमानी की सूरत में, कि आप उसके हुक्म की तकमील नहीं करते, तो उलमा ने फरमाया ये जो उफ़ का लफ्ज़ है, इसकी नाफरमानी गुनाह कबीरा है,
माँ बाप को अजियत देना गुनाह कबीरा है, गुनाह है कबीरा, ऐसा गुनाह जो तौबा के बगैर जिसकी माफ़ी नहीं है। माँ बाप की दिल आज़ारी हो गई, अगर जब तक वो माफ़ नहीं करें, इसमें दो चीज़ें आ गई। मैं बड़ी खूबसूरत बात समझाने लगा, मकाम अदब समझा रहा हूँ, गौर तलब। इसमें दो बातें मुझे समझ आ रही हैं, एक हुकूक लिबास समझ में आ रहा है, एक शरी हुक्म समझ में आ रहा है। माँ बाप से हुकूक लिबास वाला ताल्लुक भी है, शरी हुक्म भी है। अगर आप उनको अजियत देते हैं, ये अलग गुनाह है कबीरा है, और इसकी भी बगैर तौबा के माफ़ी नहीं है। अगर डायरेक्टली अगर उनके दिल में अजियत गुजरी, जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे वो गुनाह भी माफ़ नहीं होगा। हुकूकुल बात तो यही है कि जब तक दूसरा बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। तो आप दो गुनाह अपने ऊपर ले रहे हो, एक उनकी नाफरमानी ज़ाती तौर पर कर रहे हो, दूसरा शरीयत की नाफरमानी कर रहे हो। तो दो नाफरमानी अल्लाह से मारे। खुदारा आप डबल गुनाह कबीरा ले रहे हो अपने ऊपर, कितनी बड़ी नाफरमानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, जिसने अपने बाप की फर्माबरदारी की उसने जन्नत के दरवाजे की हिफाजत की। अगर कोई चाहता है कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं, अपने माँ को कदमों की खिदमत करे और अपने माँ की खिदमत करे, जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स को, उसने कभी मैं जिहाद करना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे माँ बाप जिंदा हैं? फरमाया हाँ। फरमाया उसकी फर्माबरदारी कर, उनकी खिदमत कर, इससे बड़ा जिहाद कोई नहीं है। इसलिए माँ बाप की फर्माबरदारी जिहाद भी है, इबादत भी है, और जन्नत में ले जाने का सबब भी है। इसलिए मकाम अदब को समझना होगा, बड़ों का अदब समझना होगा, उलमा का अदब सीखना होगा। जब तक हम इल्म की कदर नहीं करेंगे, अपनी औलाद को अदब नहीं सिखाएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। तो इसलिए कुरान की मैंने आयत पढ़ी है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो दोस्त अभी आए हैं उनके लिए। कुरान में अल्लाह शायद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो अपने आप को, अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। हज़रत अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इस आयत के मुतालिक फरमाते हैं कि इस आयत का मतलब है कि अपनी औलाद को इल्म और अदब सिखाओ। अपनी औलाद को इल्म और अदब दोनों चीजें सिखाओ। अगर तुम जहन्नम की आग से बचना चाहते हो तो इल्म भी सिखाओ और अदब भी सिखाओ। याद रखिए, जब तक हम अपनी औलाद को अदब नहीं सिखाएंगे और इल्म नहीं सिखाएंगे तो हमारी औलाद हमारी इताअत कैसे करेगी, हमारी औलाद हमारी बातें कैसे मानेगी, हमारी फर्माबरदारी कैसे करेगी, उनके दिल में हमारी मोहब्बत कैसे पैदा होगी। वो एक ही सूरत है, कुरान और सुन्नत का इल्म सिखा दो और उनको अदब सिखा दो। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त दूर नहीं है कि आपकी औलाद आपको कब्र तक भी ले जाएगी। जब तक आप अपनी औलाद को इल्म दीन अदब नहीं सिखाओगे तो वो कब्र तक दुआ करने के लिए भी नहीं आएंगे। ये मेरी बात याद रखना, ये पल्ले बांध देना। तो इसलिए इल्म दीन एक ऐसी शम्मा है जो आपको कब्र में भी रोशन कर देगी। जब अपनी औलाद को सिखा दोगे तो आपकी औलाद जो है जब तक उस पर कायम रहेगी तो आपकी कब्र भी रोशन रहेगी। हदीस में आता है कि एक शख्स जन्नत में चला जाएगा तो उससे पूछा जाएगा, वो शख्स सवाल करेगा, मौला मेरी तो कोई नेकी नहीं थी, मैं कैसे जन्नत में आ गया? फरमाया तेरा तो कोई कमाल नहीं था, तेरे पीछे औलाद जो छोड़ा आया था वो नेक थी, उसने तेरे लिए दुआ की, तुझे मैंने बख्श दिया, जन्नत में दाखिल कर दिया। तो इसलिए ये कुरान की आयत हजरत अली उल मुर्तज़ा जो तफसीर फरमा रहे हैं, तो इसको समझना होगा, इसको समझना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दो, नेकी सिखाओ, अदब सिखाओ अपनी औलाद को। इसलिए हमें इस पर अमल करना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अखलाक में अच्छा होना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे अखलाक बेहतर हों, तो अपने घर वालों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी अहल अयाल के लिए अच्छा बन जाए, तो फिर उसके अखलाक भी अच्छे होंगे। जब तक वो अपने घर वालों के लिए उनको अदब और इल्म नहीं सिखाएगा, उनके लिए अच्छा नहीं बनेगा, उनको इल्म अदब की तालीम नहीं देगा, तो उसके बाहर अखलाक का कोई फ़ायदा नहीं है। वो अखलाक चाहता है, वो चाहता है कि मैं अच्छा बन जाऊं, तो उसे घर से शुरू करना होगा, अपनी औलाद को सिखाना होगा, फिर वो जहन्नम की आग से भी बच जाएगा, वो खुद भी अल्लाह उसको इज़्ज़त अता फरमाएगा। तो आज औलाद की नाफरमानी का सबब यही है कि हम उनको इल्म दीन नहीं सिखाते और मकाम अदब नहीं समझाते। अगर आज हम ये चीज़ें शुरू कर देंगे, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमारी औलाद भी फर्माबरदार हो जाएगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए।